दोस्तों आज हम बात करेंगे वनीज़ा टैबलेट के बारे में, जो कि हमारे मैदे के काफ़ी सारे मसाइल को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। तो आप इसका इस्तेमाल किन कंडीशंस के अंदर कर सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या है, डोजेज क्या है, कंट्राइंडिकेशंस क्या है कि किन कंडीशन के अंदर आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मजीद ऐसी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने साथ बेल को दबा दें ताकि इस चैनल पर नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका नाम वनीज़ा है। अगर इसकी फार्मुलेशन की बात करें तो इसके अंदर वोनोप्राज़ोन पाया जाता है, जो कि 20 mg और 10 mg के अंदर अवेलेबल होता है, आपको मिल सकता है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से बआसानी मिल सकती है। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये मैदे के हमारे काफी सारे मसाइल को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। जैसा कि हमारे मैदे के अंदर अल्सर अक्सर जो है ना वो मेडिसिन खाने की वजह से या स्टीरॉयड मेडिसिन खाने की वजह से या एक लंबे अरसे तक पेन किलर जो है वो मेडिसिन खाने की वजह से अक्सर मैदे के अंदर जो है ना अल्सर हो जाता है, जख्म बन जाता है, जिसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके मैदे के अंदर कोई स्वेलिंग है, गैस बन जाती है, आपके मैदे के अंदर जो है ना वो जलन होना शुरू हो जाती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ड्यूडेनियल एरिया, जो मैदे के आगे वाली जो आंत होती है, उसके अंदर कोई जख्म बन जाता है, कोई स्वेलिंग, कोई सोजिश वगैरह बन जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर आपके मैदे के अंदर कोई गैस वगैरह बन जाती है, तेजाबियत बन जाती है, मैदे के अंदर दर्द वगैरह होता है, सोजिश, स्वेलिंग, अल्सर, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में आपको उल्टी मतली हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकती है और चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। अगर इसके डोज की बात करें तो डोज हमेशा अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपकी कंडीशन के मुताबिक ही डोज का तयन करते हैं। अगर एक अमूमी डोज की बात करें तो आप एक टैबलेट रोजाना की बुनियाद पर पानी के साथ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कंट्राइंडिकेशंस की बात करें कि किन कंडीशंस के अंदर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट जो दिल के मरीज हैं, गुर्दों के मरीज हैं, आंतों में कोई सोजिश, कोई स्वेलिंग, कोई जख्म वगैरह है, तो ऐसे पेशेंट जो है ना अपने डॉक्टर से पहले मशवरा करें और फिर ही आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। दोस्तों, हमारी वीडियोस बनाने का मकसद जस्ट आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन फराहम करना होता है। आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल न करें।